4, 5, 6 ये मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव भारतीय रेल में होना है और जमालपुर में है, एशिया के पहले कारखाना में है, मेंस कांग्रेस कार्यालय के सामने है और हमारे पीछे यह जो है रेल कर्मी है और यूनियन के नेता है जो जनसंपर्क अभियान जो है कारखाना में लगातार चला रहे, रेल कर्मियों के बीच चला रहे हैं। रेल कर्मियों के समर्थन को लेने को लेकर अपने एजेंडा जो इनके केंद्रीय नेता ने दिया है उनके साथ जो रेल कर्मी के बीच जा रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे अपनी तैयारी किस तरह कर रहे हैं। और यह पुराने यूनियन मेंस यूनियन है जो हमेशा जो है कर्मचारियों के बीच रहते हैं, कर्मचारियों की बात कहते हैं। क्या है आपका जो चुनाव में एजेंडा क्या है? सबसे पहले मैं केवल भारत की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे कार्यालय में आए, इसके लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आज तक सबसे बड़ी पार्टी जिसको हम लोग मेरा कर्मचारी जिता करके भेजते हैं वो AIRF है और दूसरा सेकंड नंबर पार्टी है NFIR। उनके AIRF के जो महामंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कर्मचारी के मसीहा माने जाते हैं और उन्होंने कर्मचारी की हित को जिस प्रकार से आए दिन उनके हित को बेचने का काम किए हैं, ये सारा सर बहुत गलत हुआ है। और कर्मचारी वर्ग में वो बोलते हैं कि इसको लेकर के जो है असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं ERMC की टीम जमालपुर शाखा ये बता देना चाहता हूं कि कारखाना के कर्मचारी ही नहीं, पूरे इंडियन रेलवे के कर्मचारी असंतुष्ट हैं कि हम लड़ाई लड़े थे OPS के लिए, तो ये बीच में UPS का प्रपोजल आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तो हम लोग इस चुनाव में आए हैं, इस चुनाव के माध्यम से AIRF के सारे लीडर को ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग अच्छे जीत के साथ आप लोगों को जाएंगे और प्रधानमंत्री के तख्ता को बदलने का काम करेंगे, उसको कुर्सी को हिला देंगे। जब तक OPS नहीं लेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं और हम लोग आ रहे हैं इस चुनाव में फर्स्ट पार्टी बन करके। और जो हमारा ERMU है ये बात को बोल रहा है कि मैं फर्स्ट पार्टी बनूंगा, तो ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कर्मचारी के हित का सौदा किया है ये सारा सर गलत है और कर्मचारी वर्ग में इसका घोर निंदा शिकायत हो रहा है कि ये जो है कर्मचारी का हित का सौदा करने वाला ये इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा। धन्यवाद। इस बार खाता नहीं खोल पाएगा। और यूनियन नेता है, क्या कहेंगे? ये चुनाव मान्यता प्राप्त का चुनाव है, खासकर युवा वर्ग रेल कर्मचारी के वजूद का चुनाव है। अगर इस बार सोच समझकर झंडा छाप को वोट नहीं करेंगे, दिल्ली में हमारे डॉक्टर M रघुवैया को मजबूत नहीं करेंगे, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाली जो लड़ाई है पुरानी पेंशन को लेकर, ये AIRF के सौदागरों ने सरकार के सामने घुटना टेक दिया है। सिर्फ NFIR और ERMC है जो आपकी लड़ाई को अंतिम ओल्ड पेंशन स्कीम तक, पुरानी पेंशन स्कीम तक जारी रखेगी। पुराने पेंशन स्कीम की लड़ाई को जारी रखने वाला मेंस कांग्रेस है, महिला शक्ति है। यहाँ पर सिसिलिया टुटू जो कारखाना में जो महिला रेल कर्मी उसके बीच जा रहे हैं और मेंस कांग्रेस के चुनाव में जो है हर संभव जो जीत दिलाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम केवल भारत को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने हमारे मैसेज को हर जन तक पहुँचाया है। मैं 10 साल के बाद ये चुनाव जो हो रही है, मान्यता की चुनाव 4, 5, 6, इसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, हर जन के पास जा रहे हैं, उन लोगों का शिकायत हम लोग सुन रहे हैं। जितने भी युवा साथी हैं, युवा महिला साथी हैं और युवा वर्ग हैं, उन लोगों का आक्रोश हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किस ढंग से OPS को UPS के रूप में बदला गया है। जो फर्स्ट पार्टी बन के उतना दिन से कुर्सी में काबिज रहे, लेकिन वो हमारे हर एक युवा साथियों को कुछ भी नहीं दे पाए, इसलिए कि UPS कोई मायने नहीं रखता है। UPS में आपका खुद का पैसा 10% कटेगा, उसमें आपका हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। UPS और OPS ये पूरा अंतर है और सब कोई चाहते हैं कि OPS आए,
और पुराना स्कीम में ही हम रहें, इसलिए वो सभी हमारे साथ संपर्क किए हैं और उनका मन है कि हम ओपीएस ही लेंगे, यूपीएस में कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम आपसे केवल भारत के चैनल से हम यही कहना चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक वोट लाकर फर्स्ट पार्टी बनकर हम ओपीएस की लड़ाई में कुर्सी में हमारे रघुवैया सर को काबिज करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। जी, मैं केवल भारत मीडिया को मैं ये कहना चाहती हूँ, जन जन के, क्योंकि सभी के पास मोबाइल है, इसलिए मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे कि इस बार मान्यता के चुनाव में हमारे ईआरएमसी को जिताने का प्रयास करें। इस जीतने के पीछे ये है उद्देश्य, जो हमारा एनपीएस लागू किया गया है उसके बदले वो यूपीएस निकाला गया है, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों योजना हम ना लेकर ओल्ड पेंशन की ओर आगे बढ़े। इसीलिए मेरे अनुरोध है कि जितने भी कर्मचारी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे और हम लोग के ईआरएमसी ब्रांच को जिताने का कोशिश करिए और इस झंडा छाप पे अपना मोहर दे के हमें विजय बनाए। धन्यवाद। 4-5 तारीख को और 6 तारीख को जो रनिंग स्टाफ का चुनाव है, ये संगठन का चुनाव है। इस संगठन के चुनाव को हम लोग बहुत अहम मान रहे हैं। आज तक 20 साल से जो लड़ाई मेरी थी ओल्ड पेंशन के लिए, वो ओल्ड पेंशन की लड़ाई हमारे वरिष्ठ नेता कुंठित करके यूपीएस को तब्दील कर दिए हैं, यूपीएस में तब्दीली कर दिए हैं। कारखाना के कर्मचारी, रेल कर्मचारी और खास करके हमारे युवा कर्मचारी, महिला कर्मचारी जो अभी नए आए हैं, उनका काफी आक्रोश है। वो मीडिया को देखते हैं, रोज समझते हैं। उनका कहना है कि मैं इस बार उनको अपने वोट के ताकत से बताऊंगा कि हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए, हम यूपीएस और एनपीएस में नहीं रहेंगे। इसलिए कर्मचारियों का आक्रोश बहुत ज्यादा है। उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और ओपीएस की लड़ाई को धारदार बना के दिल्ली में हमारे एम रघुवैया जी उसको धारदार बनाएंगे और दबंगता से पेश करेंगे और सरकार को ओपीएस देने के लिए बाध्य करेंगे। केवल भारत की टीम को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों की आवाज को वो दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मांगे हैं, ये ओपीएस जो है बहाल होना चाहिए, ये प्रमुख मुद्दा है। इससे हमारे उन नौजवान साथियों का भला होगा जो लंबे समय से रेल की नौकरी में है लेकिन निराश होकर बैठे हैं। हम लोग आह्वान किए हैं और हम लोग जन जन संपर्क कर रहे हैं। आशा ही नहीं विश्वास है कि इस बार हम लोगों को बहुत ज्यादा वोट आएगा और हम लोग ये अपने प्रतिनिधित्व को ऊपर तक स्थापित कर समाज को, जनता को, रेल को ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाने का कार्य करें। धन्यवाद। केवल भारत को अपनी ओर से कर्मचारियों को कुछ सूचना देना चाहता हूं कि हम लोग जो पेंशन ले रहे हैं वो एनपीएस में है, लेकिन एनपीएस क्या है? एनपीएस समझ लीजिए कि एक तरह का शेयर मार्केट है, एक तरह का जुआ है। उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। जो कर्मचारी कार्यरत हैं, जो युवा कर्मचारी तो खासकर एनपीएस में है, लेकिन जो कर्मचारी ओपीएस में हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे जब आएंगे केंद्र में तो वो क्या आएंगे? एनपीएस में आएंगे। ओपीएस हमारे बुढ़ापा का सहारा है और ये सहारा के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है ईआरएमसी, और ईआरएमसी को वोट आप देंगे तभी जाकर के हम लोग केंद्र में जाकर के धावा बोलेंगे और रघुवैया सर जीतेंगे, तभी जाकर करके हमारा ओपीएस की लड़ाई पूरी होगी। नहीं तो हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। ये मौका नहीं जाने देना है, क्योंकि ये 10 साल के बाद आया है ये मौका, और ये 10 साल के बाद मौका आप सोच लीजिए 2 पीढ़ी खत्म हो जाएगा। लेकिन ओपीएस जो 20 साल से लड़ाई लड़ रहे, 2004 में जो पेंशन बंद हुआ था और 2004 के बाद से आज तक कोई नहीं जिता पाया। आज एआईआरएफ इतना दिन से रहा, लेकिन क्या किया एआईआरएफ? नहीं कर पाया। इसलिए आप एक बार मौका दीजिए ईआरएमसी को, एआईआरएफ को दूर कीजिए, एनएफआर को लाइए सत्ता में। उसके बाद ओपीएस की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इतनी तेज लड़ाई लड़ेंगे कि हम लोग इसको जीत करके रहेंगे। ये तिरंगा छाप पे हम लोगों को वोट देना है और कर्मचारी युवा वर्ग जो एनपीएस है, एनपीएस के को दूर भगाओ और ओपीएस को लाओ, यही आप लोग से विनती है। धन्यवाद। सबसे पहले तो केवल भारत टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जमालपुर कारखाना के कर्मचारी जो कर्मवीर भाई है हमारे, जो आज के डेट में लगभग जमालपुर कारखाने में 80% एमपीएस वाले हैं,
उन सब कर्मचारियों को मैं बता देना चाहता हूं कि ओपीएस की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस यूनियन लड़ते हैं और कांग्रेस की सरकार जहां जहां जिस जिस राज्य में आए हैं वहां ओपीएस मिला है। और केवल भारत टीम के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं पूरे कर्मचारी को कि कांग्रेस अगर जीतेंगे, रघुवैया जी अगर चीफ चेयर और फर्स्ट पार्टी बन के जब जाएंगे दिल्ली में, तब इनका कुर्सी मजबूत होगा, तब ये अपने बात को रेल बोर्ड के पास अपने ठोस कदम उठा के रख पाएंगे। धन्यवाद।